नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो एक जो क्लास के तौर पे है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने लोग एमएसएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने लोग साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन DSSB के वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये पेपर जो है, ये उत्तराखंड जो स्टाफ सिलेक्शन मेडिकल बोर्ड है, उसने जो अभी 20 तारीख को यानी कल ही जो पेपर कराया था, उसका ये पेपर है। और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट सारे डोमेन से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो मान के चलो 100 में से कम से 100 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कराने की कोशिश करी है, आपके कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल आर द इंक्लूडेड इन 7 प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क प्रपोज्ड बाय फेलिक्स बिस्टेक। जो इनमें से नहीं है वो कौन सा ऐसा है जो फेलिक्स बिस्टेक ने नहीं दिया है? तो नॉन एक्सेप्टेंस फेलिक्स बिस्टेक का नहीं है। इंडिविजुअलाइजेशन, इधर 7 सारे दिए हुए लेफ्ट में। इंडिविजुअलाइजेशन, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, जिसको नॉप्स भी बोला जाता था, ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, ISPSW यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो ये पहले जो नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर था 1970 में। बाद में 1988 में साइकियाट्रिक को हटा के प्रोफेशनल कर दिया गया, यानी सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। थीम ऑफ 12th इंडियन सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस 2024। तो जो 12th इंडियन सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसका जो है थीम क्या था? तो वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड वेलबींग। क्यों रखा गया? क्योंकि जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें 2021 में, उसमें जो है इन 2023 में आया है, उसमें लोकसभा में और विधानसभा में 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई, जैसे ग्राम पंचायत में होती है। और यूपी एक पहला राज्य था जिसने जो है विमेंस को इनवाइट किया था अपने विधानसभा में बोलने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो प्राइमरी मेथड कौन है? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी, ये प्राइमरी है। बाकी वेलफेयर, एक्शन और रिसर्च ये सेकेंडरी मेथड्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो कौन सेकेंडरी मेथड नहीं है? एक्शन, वेलफेयर और सोशल वर्क, रिसर्च अभी हमने बोला ये सेकेंडरी है, बट केस वर्क जो है ये प्राइमरी है। सोशल केस वर्क अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये किसने दिया था? हेलन हैरिस पर्लमैन यानी HH पर्लमैन ने। उनका पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस, ये चारों स्टेप्स हैं, जो कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सोशल केस वर्क। तो पर्सनालिटी सोशल केस वर्क का नहीं है, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस ये केस वर्क के कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स लाइक वाटर स्कार्सिटी, सैनिटेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, एजुकेशनल नीड्स एट्सेट्रा आर यूजुअल डील विद इन। किससे डील करते हैं? तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उन नीड्स के सॉल्यूशन के लिए जो है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल वर्क मेथड। इट हेल्प्स कम्युनिटीज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व देयर नीड्स एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स जो कि उनको दिखता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। द मास इश्यूज लाइक डाउरी, एनवायरमेंट इश्यूज, जेंडर इश्यूज एट्सेट्रा आर एड्रेस थ्रू दिस मेथड। तो ये सोशल एक्शन के मेथड को यूज़ किया जाता है जब ब्रॉडर लेवल पे होता है, कुछ नियमों में बदलाव लाना होता है और कुछ कानूनों में बदलाव लाना होता है, तो वो सोशल एक्शन कहलाता है। जो विद्यासागर जी ने या दयानंद सरस्वती जी ने किया, तो वो मास लेवल पे किया, वो सोशल एक्शन में आएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो जब अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी बनी, एक नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इवन ये सबसे इम्पोर्टेंट निर्भया केस के लिए, निर्भया केस के लिए जब सोशल एक्शन किया गया, तब जाके जो एज है हीनियस क्राइम का 16 से 18 के बीच के बंदों को अब हीनियस क्राइम में उनको भी एज एडल्ट काउंट किया जाता है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्शन। उसके बाद में हु वॉज द फर्स्ट सोशल वर्कर एंड राइटर हु कॉइंड द वर्क सोशल एक्शन इन 1922। तो ये मैरी ई रिचमंड है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ डॉट डॉट इज टू अचीव सोशल प्रोग्रेस, मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज, इनिशिएटिंग सोशल लेजिस्लेशन एंड वेलफेयर सर्विसेज। तो ये होगा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो है सोशल सर्विस में कैसे कन्वर्ट किया जाए उनके बेटरमेंट के लिए वो आता है। तो ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो द एम ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशल वर्क मेथड्स क्लासिफिकेशन मेजो मीन्स। तो तीन जो है क्लासिफिकेशन किया गया, माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो। तो माइक्रो में इंडिविजुअल हो जाता है, यानी जब आप पर्सन टू पर्सन काम करते हैं तो इंडिविजुअल होता है। मेजो होता है ग्रुप लेवल, ग्रुप लेवल में फैमिली भी आती है, बट माइक्रो में भी फैमिली आती है। तो जो कपल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो माइक्रो लेवल होता है। मेजो में पूरी फैमिली थेरेपी जो करते हैं वो मेजो में आ जाता है। और मैक्रो होता है वो मास लेवल होता है। तो इसमें क्या दिया गया, मेजो डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप। तो सिंपली ग्रुप लेवल पे है तो उसके नीचे हमको जाना नहीं है, तो ये बी हो जाएगा। थियरी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस विच गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशंस that address systemic barriers, promote social justice and foster collaboration among various stakeholder। तो ये सिस्टम थ्योरी मतलब सारी चीज़ें, जैसे एक इंजन में पूरी सिस्टम से चलती है, यानी सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। कंप्यूटर से अगर कोरिलेट करा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है। तो इस सिस्टम थ्योरी का मतलब ये हुआ कि जो समाज है वो भी एक सिस्टम की ही तरह चलता है। सोशल वर्क इज मोर फोकस्ड टू एक्शन while social development is more focused on services and progress। तो इसका बेस्ट ऑप्शन डी होगा। This branch of sociology studies the causes of behaviors that violate social norms such as domestic violence and murder। तो ये सोशल क्रिमिनोलॉजी के अंडर आता है, हम लोग स्टडी करते हैं। तो जितने लोग वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिजन ऑफिसर की, तो वो क्रिमिनोलॉजी ज़रूर पढ़ेंगे। आगे इसमें कुछ और क्वेश्चन है, उस भी ध्यान से देखना। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अमेंडेड इन द ईयर। तो पहले चाइल्ड मैरिज एक्ट था, बाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हुआ। रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स। तो 1978 में इसमें चेंजेस किया गया, और जो मिनिमम एज था गर्ल्स का पहले वो 16 था, उसको बढ़ा के 18 किया गया। सॉरी 15 था, 15 से 18 किया गया, और 18 से 21 किया गया चाइल्ड का, सॉरी मेल चाइल्ड का। तो चाइल्ड नहीं कहेंगे, मतलब मेल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो जननी सुरक्षा योजना ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो है प्रमोट करता है, ना कि डिसेबल्ड मदर्स के लिए है। तो किशोरी शक्ति योजना जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, आयुष आपको सबको पता है ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, स्वाधार प्रोग्राम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लॉज विद द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जिसको MTP बोलते हैं, तो ये 1971 में आया। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट डज द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मीन्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैचमेंट विद फादर। अब फादर के साथ किसका अटैचमेंट, डॉटर का। तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कार्ल युंग ने दिया था। कार्ल युंग ने गर्ल्स का जो यानी डॉटर का जो है अपने फादर के साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट बताया। वो किसके जो है आंसर, किसका आंसर दिया था उन्होंने, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो डिज़ायर होती है वो मदर के साथ ज़्यादा होती है, और वो फादर के साथ जेलस करते हैं जब वो मदर के साथ होते हैं। तो ये ओडिपस के आंसर में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कार्ल युंग ने दिया था। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों अलग अलग लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल वर्कर्स इन सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल वर्कर का रोल क्या होता है, कंडक्टिंग साइंटिफिक सोशल सर्वेज, एनालाइजिंग डाटा लॉजिकली एंड स्टेटिस्टिकली, अराइविंग एट साउंड कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष पे पहुंचने को। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश इन इंडिया सो फार। तो कौन से कमीशन इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर यूथ ऐसा कोई यूथ के लिए नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर यानी NCPCR जिसको बोलते हैं वो 2007 में बना। उसके चेयरपर्सन अभी फ़िलहाल प्रियंका कानूनगो है, और जो फाउंडर चेयरपर्सन थी वो सांथा सिन्हा थी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो 1992 में बना,
अभी फ़िलहाल में विजया किशोरी रहटकर है, और इससे पहले रेखा शर्मा जी थी। नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन और नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स दोनों सेम ही हैं, यानी इसको अलग नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो यूथ का नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द गोल ऑफ सोशल वर्कर रिसर्च? तो सोशल वर्कर रिसर्च का गोल क्या होता है? कंडक्टिंग साइंटिफिक सोशल सर्वेज, एनालाइजिंग डाटालॉजिकली एंड स्टैटिस्टिकली, प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम। जो करंट में सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं, सामाजिक समस्या चल रहे हैं, उसका जो है सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो दे सकते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक अव्यवस्था, इसको बोलते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट द स्टेटरी मिनिमम वेज फॉर लीस्ट कितना 100 डेज का। पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया। नरेगा जो था वो 2005 में था, उसका रीनेम हुआ 2009 में मनरेगा कर दिया गया MG नरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनल्स आर बॉर्न, ये जो कहा था वो लोम्ब्रोसे ने कहा था। उसके बाद में इन्होंने डिनाई किया था एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स को, जो वातावरण या जो उसका जो है आसपास का समाज है और जो सामाजिक और गतिविधियां हैं उसको इन्होंने नहीं जिम्मेदार ठहराया था। इन्होंने सीधे बोला था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पैदा होते हैं, बाई बर्थ क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी कुछ फिजिकल फीचर्स होती हैं जो उनको दिख जाती हैं कि ये क्रिमिनल ही होंगे, यानी वो ट्रेट्स पे ज़्यादा बात करते हैं। बेंथम ने क्या बोला है, वो भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, क्रिमिनल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, पनिशमेंट शुड मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय डिटरिंग क्राइम एंड रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल। इनका कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे क्राइम होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, और अगर उसको कम करना है तो एक जो रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है उसके जो है क्राइम को दबाने के लिए वो अपनाया जाना चाहिए। लोम्ब्रोसो ने अटाविज़म, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटर्मिनिज्म की बात की है। अटाविज़म मतलब जो चीज़ उनको ट्रेट्स मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। फेरी कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, यानी इन्होंने इनकी बात, लोम्ब्रोसो की बात आगे बढ़ा दी, बस इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को ऐड कर दिया बायोलॉजिकल के साथ। जो लोम्ब्रोसो थे उन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स को रखा था, फिजिकल फीचर्स को रखा था, बट इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को भी ऐड कर दिया, यानी इन्होंने ज़्यादा उनसे एक कदम आगे बढ़ के और चीज़ों पे फोकस किया। तो फेरी का कहना है कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी किसी व्यक्ति को क्राइम करने में योगदान देते हैं। एंड एडवोकेटिंग फॉर क्राइम प्रिवेंशन थ्रू सोशल रिफॉर्म्स, और उन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म करके जो है क्राइम को कम किया जा सकता है। और बेकारियो ने क्या बोला है, क्रिमिनल बिहेवियर इज अ रेशनल चॉइस, पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल, सर्टेन एंड स्विफ्ट टू डिटर क्राइम। मतलब इनका कहने का यह है कि अगर पनिशमेंट उस अनुपात में दिया जाता है जैसा उसने क्राइम किया है, तो ऐसा करने से जो क्राइम का रेशियो है वो घटता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनवाड़ी का संबंध क्या है। तो आंगनवाड़ी क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन, इनके लिए काम करता है। ICDS के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। फर्स्ट रिव्यू कमेटी फॉर सोशल वर्क एजुकेशन वाज अपॉइंटेड बाय द UGC इन द ईयर। तो पहला जो है रिव्यू कमेटी बनाई गई थी सोशल वर्क के लिए 1960 में, और दूसरा 1975 में। उसके बाद में अब बदलाव की ज़रूरत है बहुत सारी, तो मुझे लगता है जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ में कितने कैलोरीज जो खाते थे उनको गरीब नहीं माना जाता था, यानी जिनको रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरी का भोजन मिल जाता था उनको गरीब नहीं माना जाता था, और अर्बन एरिया में ये चीज़ 2100 कैलोरी था। ये कब का था, जो प्लानिंग कमीशन 1970 में लकड़ा वाला कमेटी जो है रिकमेंडेशन दिया था उसके आधार पे इन्होंने रखा था। बट 2009 में तेंदुलकर कमेटी आई, यानी तेंदुलकर समिति, उन्होंने कहा कि नहीं, हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक नीड्स है उसके आधार पे किसी की पॉवर्टी को डिसाइड किया जा सकता है, सिर्फ कैलोरी के बिहाफ पे नहीं। और जो अभी पे है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से डिसाइड किया जाता है।
द टर्म सोशल वर्कर्स वॉज कॉइन्ड बाई, तो सोशल वर्क जो टर्म है, सोशल वर्कर्स का टर्म, ये मैरी रिचमंड ने दिया है, बट जेन एडम्स और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का भी नाम आता है कहीं कहीं। तो इसमें सिर्फ मैरी रिचमंड थी, तो इसमें मैरी रिचमंड को कंसिडर कर लिया जाएगा। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाई, तो डिज़ायर फॉर न्यू एक्सपीरियंस, फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ, पीयर ग्रुप प्रेशर, इन सभी की वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं लोग। वॉट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज, तो चेंज इन कास्ट ये कोई सोशल चेंज नहीं है, बाकी इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक स्टेटस से आपके जो है सोशल स्टेटस में बदलाव आता है, सो चेंज इन फैमिली एंड चेंज इन मैरिज इससे आता है, चेंज इन कास्ट से नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग, तो जे एक्ट 1985 में आया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1954 में, और सॉरी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये 1986 में आया था, और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, 48 नहीं था ये, आई थिंक इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मतलब जो इसमें सही है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 होना चाहिए। इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है, बल्कि ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। जे एक्ट 1985, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1954 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था बट 62 लगा, यानी इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड होना चाहिए, तो ये जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1962 हो जाएगा, क्योंकि ये 61 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैचिंग, तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे वो आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन थे, बाकी ये सब तो सही मैच है। आर्य समाज स्वामी विद्यानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। द बुक सोशल डायग्नोसिस वॉज रिटन बाई, ये सभी को पता होगा, मैरी रिचमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट है मीन है, जिसको अरिथमेटिकल एवरेज भी बोला जाता है, तो मीन को सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी में रखा गया है। वैसे सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड तीनों होता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, वो मीन है। प्राइमरी डेटा मीन्स जो रिसर्चर खुद जाके जो है कम्युनिटी से कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमोशनल स्टेट एंड आइडियाज ऑफ अनदर पर्सन इज नोन एज, तो इसको एम्पैथी बोलते हैं। और एम्पैथी मतलब आप किसी जो है क्लाइंट के जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है उसके सिचुएशन को खुद फील करके, यानी पुट योर लेग्स इन अनदर शूज़, मतलब उसके स्थान पे अपने आप को रख के सोचने की जो गतिविधि है उसको एम्पैथी बोलते हैं। और एम्पैथी ही होना चाहिए, ना कि सिंपैथी होना चाहिए एक प्रोफेशनल काउंसलर में, एक प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ट्रांसफरेंस बोल देते हैं। अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो जब जो है क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट का साइकोथेरेपिस्ट की तरफ या काउंसलर की तरफ जो इमोशनल कनेक्शन हो जाता है उसको ट्रांसफरेंस बोलते हैं, और जब यही वापस क्लाइंट की तरफ थेरेपिस्ट का हो जाता है तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। और ये मैंने जो है ना एरो के माध्यम से इसमें एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिस्ट को मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा 4 1 3 2, यानी स्पेच एच एंड क्रैमर आरएम का हो जाएगा कम्युनिटी वर्क, ग्रेस मैथ्यू का सोशल केस वर्क, एमएस गोरे का सोशल डेवलपमेंट, एमएस ए राव का सोशल मूवमेंट्स। इसमें भी अरेंज करना था, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं किसी भी रिसर्च को करने से पहले। रिसर्च अपने आप में ही प्रॉब्लम होता है एक, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव फाइंड करने के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं, चाहे वो अगर सोशल साइंसेस है तो मैक्सिमम हम SPSS में एक्सेल में करते हैं, और इन लास्ट रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। इसमें अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस, तो अगर कोई जो है चाइल्ड प्रॉब्लम में है तो सबसे पहले क्या होगा, आप कॉल अटेंड करोगे तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में पिकिंग अप द चाइल्ड एंड सीकिंग परमिशन टू प्रोवाइड शेल्टर, बच्चे को रेस्क्यू करोगे और शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए परमिशन लोगे। उसके बाद कहाँ से परमिशन लोगे, जो चाइल्ड वेलफेयर या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन मिलेगा। असेसिंग द चाइल्ड्स नीड्स एंड प्रोवाइडिंग सुटेबल सर्विसेज एंड देन सेंडिंग द चाइल्ड टू आफ्टर केयर होम। सीडा का यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 में है, और ये क्वेश्चन
यूजीसी नेट 2013 में आया हुआ है, यानी 2013 के यूजीसी नेट से कम इन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 है। राइट टू फ्री लीगल एड, आर्टिकल 21। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पूरे 51A में आ जाते हैं। एंड वेलफेयर ऑफ वीकर, ये आर्टिकल 46 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एज एन इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज डेवलप्ड बाई, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंडर आता है। क्या इसके इंडिकेटर्स हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी जो करंट में इंडिया का रैंक है वो है 134 आउट ऑफ 193। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। 105 है आउट ऑफ 127। हमारा जो स्कोर है 27.3 है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसका करेंट में नाम है टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जो कि 1936 में बना था, बट 1944 में इसका रीनेम हुआ, टिस रखा गया। और ये जो इसके फाउंडर थे वो क्लिफोर्ड मैंसडर्ट थे, जो कि अमेरिकन मिशनरी थे। बाकी ये नागपाड़ा नाइबरहुड हाउस के भी चेयरपर्सन रहे, या कह सकते हो फाउंडर रहे हैं। वहाँ से ही ये स्कूल स्टार्ट हुआ था 20 स्टूडेंट्स के साथ 1936 में। इंटरनेशनल डे फॉर द डिसेबल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ, तो दिसंबर में जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। और ये भी नेट वाले 2013 वाले में आया हुआ था, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। अब इसमें बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है। देखो सबसे स्टेप बाय स्टेप समझो। 1986 में रजिस्टर हुआ था सोसाइटी एक्ट के तहत। फिर 1992 में ये RCI एक्ट बनाया गया और पार्लियामेंट में उसने पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद में 1993 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन में आपको मतलब तीनों उसमें कन्फ्यूज़न को क्लियर रख के चलना पड़ेगा। इसने पूछा है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो पहले कब हुआ? 1986 में। और उसके बाद में RCI एक्ट के तहत इनैक्ट कब हुआ? 1992 में। और स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1993 में। सैनिटेरियम मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे क्रिटिकल इलनेस के लिए ट्रीटमेंट होता है, बट इसको इंडिया में यूज़ किया गया TB वाले पेशेंट को जो है ट्रीट करने के लिए, और इसको रोमांटिक डिजीज़ भी बोला जाता है। ICD-10 मीन्स ये 10th रिवीजन है, 10th वर्जन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का। क्वेश्चन नंबर 52 है द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन सोशल वर्कर। ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज द राइट एंड नीड ऑफ पर्सन टू फ्रीडम इन मेकिंग देयर ओन चॉइसेस एंड डिसीजन। यानी हम क्लाइंट को इनेबल करते हैं और उसकी अपनी डिसीजन का हम रेस्पेक्ट करते हैं, ना कि हम अपना डिसीजन देते हैं, हम अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल रिमेन्स ओरिएंटेड टू रियलिटी बट सफर्स फ्रॉम क्रोनिक एंजाइटी, तो ये न्यूरोसिस में होता है। ये भी 2013 में जून वाले में पेपर में आया था। उसके बाद मिलान करना था पेपर्स इन सोशल वर्क, तो GR बनर्जी, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, माधव सदाशिव गोरे यानी MS गोरे, टुवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, सुजाता दासगुप्ता, एंड आइडियोलॉजीज इन सोशल वर्क कोड्स, तो ये मुरली देसाई। एन NGO इज़ रजिस्टर्ड अंडर। अब कितने तरह से रजिस्ट्रेशन होता है? तो NGO ऐसे इसमें तो जो बाकी दिया है वो बकवास दिया है, मतलब एकदम इजीली लगा सकता है कोई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, बट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और कंपनीज एक्ट 2013 में आया जिसमें 1 मेंबर से भी काम चल जाता है। फील्ड वर्क इन सोशल वर्क ट्रेनिंग एम्स टू, तो ये क्या करता है? जो प्रैक्टिस होता है, जो आपने थियरी से पढ़ाई की है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो कम्युनिटी में जाके एक्सपोजर करना, तो फील्ड वर्क का ये मतलब होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज ओनली व्हेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप एज्यूम कर सकते हो जिसमें, उसमें हम पैरामेट्रिक लगाते हैं, और जिसमें नहीं एज्यूम कर पाते हैं उसमें हम नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो Q टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बाकी Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। डोंट रिक्वायर द अंडरलाइंग पॉपुलेशन फॉर एजम्पशन,
क्यू टेस्ट मतलब नॉन पैरामेट्रिक के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने का, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क जो टिस जो है पब्लिश करता था, सोशल वर्क पर्सपेक्टिव ये निर्मला निकेतन मुंबई करता था, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी करता है, एंड जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये NIRD हैदराबाद करता है। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हैज़ 11 सबसेट्स आउट ऑफ विच, तो 11 सबसेट हैं, उसमें से 6 वर्बल है और 5 परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। अ साइकोटिक पर्सन would probably score the highest on which MMPI-2 scale, तो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री इसका MMPI का पूरा फुल फॉर्म है और ये पर्सनालिटी टेस्ट करता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले ही इस पे हाई स्कोर शो करेंगे। इसमें असर्शन रीजन का है, सोशल वर्क इज़ अ ह्यूमन राइट्स प्रोफेशन, बिल्कुल सही है। पर्सन्स प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व एज पर हिज हर डिसीजन, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी जो इसका सही आंसर होगा C होगा। सोशल वर्क एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन can address social problems of the society. Social workers are equipped with broad based knowledge and appropriate skills, तो दोनों सही है। Informal mostly unwritten rules that define acceptable and appropriate action within a group or community are called, तो इसको social norms कहते हैं, जो लिखा नहीं जाता है, बस समाज के बहुत सारे कानून हैं जो बने हैं। जो value may be defined as measure of goodness और डिज़ायरेबिलिटी, जो सबको आशा होती है कि हमारे बच्चे में ऐसे ऐसे ट्रेट्स होने, ऐसे ऐसे व्यवहार होने चाहिए, ऐसे ऐसे, उसको सोशल वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है, यानी मूल्य कहते हैं, जो रिटन में नहीं होते हैं बट उसकी जो है अच्छाई और उसकी बुराई को मापने के लिए, यानी नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को नापने के लिए वो सोशल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैरिज विद इन द क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, उसको हम कंसेंजियस यानी सगोत्र विवाह कहते हैं। बाकी जो सोरोरेट है इसको मैरिज विद वाइफ सिस्टर, यानी इनफर्टिलिटी की वजह से जो पहले एक व्यक्ति अपनी पत्नी की बहन से शादी कर लेता था, अगर उसको बच्चे नहीं होते थे तो उसको सोरोरेट मैरिज बोलते थे। एक्सपीरियंशियल जो करंट में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, यानी ना तो कानूनन शादी किया है ना रिलीजियस जो मेथड्स हैं उससे शादी किया है, तो एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रयोगात्मक बोलते हैं। लेविरेट में सेम होता है जैसे इसमें हुआ था सोरोरेट में, कि अगर ब्रदर की डेथ हो जाती है तो छोटे वाले भाई की शादी उसकी भाभी से करा दी जाती है, तो ये लेविरेट। एज लिमिट फॉर चाइल्ड लेबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। तो चाइल्ड लेबर में जो चाइल्ड का जो है डेफिनेशन है वो बिलो 14 ईयर्स को रखा गया है। 14 ईयर्स से ऊपर है तो वो चाइल्ड नहीं कंसिडर किया जाएगा, यानी उसमें रखा गया है कि अगर 14 से ऊपर है तो नॉन हजार्डियस प्लेस पे उससे काम कराया जा सकता है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के द्वारा। जो JJ एक्ट कहता है वो JJ एक्ट में भी अब अमेंडमेंट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, हीनियस क्राइम है, तो 16 से 18 वाले को जो है एडल्ट माना जाएगा, यानी उसमें देखा जाए तो फिर 16 ही हो गया, बट अभी भी एडल्ट की वो चाइल्ड की 18 ही रखा गया, बिलो 18 को चाइल्ड माना गया है। एडजस्टमेंट वन सेल्फ टू अ न्यू सोशल एनवायरनमेंट, ये एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातकरण। द फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर इन इंडिया वाज अपॉइंटेड एट JJ हॉस्पिटल मुंबई 1946। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट में या माइंस एक्ट में 15 ईयर्स से नीचे वाले को नहीं रखते, यानी 15 ईयर्स से ऊपर को रखते हो तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता, या कुछ ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें चाइल्ड की ही ज़रूरत होती है फाइन वर्क करने के लिए, तो वहाँ पे 15 भी रखा गया है, तो इस पे भी आप लोग एक बार रिव्यू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1936, तो वही टिस मुंबई में। एज पर 2011 सेंसस सेक्स रेशियो फीमेल पर 100,000 मेल्स इन उत्तराखंड, ये गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, 963 है एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और इंडिया का 940 था। करंट में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो है एपिसोड हुआ है वो 2023 में, उसके हिसाब से अब महिलाओं की संख्या पुरुषों से आगे निकल चुकी है, 1020 हो चुकी है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, आर्टिकल 17। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज इनेक्टेड इन द मेंटल हेल्थ एक्ट, तो मेंटल हेल्थ एक्ट पूछा है इसीलिए 1987 है। अगर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट होता तो 2017 होता, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। तो सोशल केस वर्क का जो प्रिंसिपल ऑफ एसिमिलेशन जैसा कुछ होता नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल्स हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क वॉज रिटन बाय, तो ग्रेस मैथ्यू ने 1992 में लिखा था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th of October। इस बार की थीम थी इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज एट मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एमंग चिल्ड्रन इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ। तो सोशल एंजाइटी जो है ना बच्चों में दिखता है, वो स्कूल जाने से मना करते हैं क्योंकि उनको टीचर को फेस करना है, उन्हें बच्चों को फेस करना है नए नए, तो इसीलिए सबसे पहला जो उनमें दिखता है वो स्कूल का रिफ्यूज़ल दिखता है। बाकी टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं और ब्रेथ होल्डिंग स्पाज्म भी होते हैं, ये तो सिम्टम हो गए, फिजिकल सिम्टम हो गए। बट इसमें एक हिसाब से ये पूछा है कि किस रूप में वो प्रकट करता है, तो बिहेवियर में देख रहा है, तो स्कूल रिफ्यूज़ल सबसे इसमें बेस्ट आंसर होगा। बाकी देख सकते हैं क्या ये लोग आंसर करते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्राइसिस इंटरवेंशन है, यानी जब कोई क्राइसिस होता है तो उसके लिए कैसे वो लोग मध्यस्थता करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस, ये देखो इसका आंसर इसी में दिया हुआ है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था जिसमें फिल करने वाला था। तो जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, ये सर्विस की जगह वेलफेयर होना चाहिए, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस, इसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, या सर्विस भी चल ही जाएगा बट ये सोशल वेलफेयर सिर्फ नहीं होगा, यानी इसका सी ऑप्शन होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल इंडियन विमेन इक्वालिटी बाई, तो आर्टिकल 14 सबके लिए है, चाहे विमेन हो चाहे मेन हो, राइट टू इक्वालिटी। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हैं, यानी मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद। एनएसएस नेशनल सोशल सर्विस राष्ट्रीय सेवा योजना जो हर देखते हैं इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेजेस में चलाई जाती है, लोग वॉलेंट्री जो है साफ़ सफाई और लोगों को सुरक्षा सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है, तो एनएसएस जो है सिखाता है, नेशनल सोशल सर्विस होता है। उसके बाद में ड्यूरिंग सीपीआर द चेस्ट, सीपीआर का जो कुछ प्रोसेस है उसमें 2 इंच पर सेकेंड जो है दबना चाहिए छाती, जो केस होते हैं, और इसमें केस ब्रेक भी होता है, बट बचाने के लिए कोई ऐसा कार्डियक अरेस्ट आता है तो ऐसे कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। और 100 to 120 पर मिनट कंप्रेशन होना चाहिए। आफ्टर एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशन गिव 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। तो हेल्थ स्टेटस कम्युनिटी के जानने के लिए सबसे होता है बेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। तो WHO के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से जाना जाता है। हुज थ्योरी इज नोन एज फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो डेविस एंड मोरे की जो थ्योरी है उसको फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के तरीके से के तौर पे जाना जाता है। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of December, हमेशा 10th of December को मनाया जाता है क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था। इस बार का थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइज 6 स्ट्रक्चर ऑफ पैट्रियार्की सच एज हाउस होल्ड प्रोडक्शन, पेड वर्क, मेल वायलेंस, कल्चर, स्टेट एंड सेक्सुअलिटी। तो ये जो 6 डोमेन दिए हैं ये दिए हैं वेल्बी ने, और इन्होंने अपने बुक में थियोराइज किया है इसको, थियोराइजिंग पैट्रियार्की 1990 में। और इनका ओवरऑल बताया ये है इन्होंने कि कैसे जो है पैतृक समाज में जो मेल है वो कैसे डोमिनेंसी दिखाता है ऑन द बिहाफ ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे, मतलब समान काम के लिए असमान वेतन। मेल है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा, फीमेल को कम मिलेगा। और जो हाउस होल्ड चाउज हैं, हाउस होल्ड वर्क है, उसका कोई पेमेंट नहीं है फीमेल को। इस तरीके से इन्होंने 6 डोमेन पे बात किया है, या मेल डोमिनेंसी की जो तौर तरीके हो सकते हैं उस पर 6 जो है सेट में बांटा है, जो कि इसमें अलग अलग दिया है। पैट्रियार्कल मोड ऑफ प्रोडक्शन, पेड वर्क, द स्टेट, मेल वायलेंस, सेक्सुअलिटी और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दिया है वाल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन मनाया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोटेंशियल सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स कैन रिसीव ऑर्गन्स फ्रॉम अ सिंगल डिसीज डोनर। तो एक डिसीज डोनर से कम 8 लोगों के जो है जीवन को बचाया जा सकता है। नोटो यानी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट TO से याद नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है बाद में। नोटो नेशनल लेवल पे होता है, सोटो स्टेट लेवल पे होता है, हाँ सॉरी टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन करके है। इसका फुल फॉर्म ऐसे रेंडमली याद नहीं आ रहा, मुझे याद था, बट आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994 में आया, बट यही PCPNDT हो गया, यानी प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कंसीव होने के बाद या उससे पहले ही जेंडर का पता लगाने ना, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ये एक्ट 2003 में आया। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी डॉक्टर के एडवाइस से जो टर्मिनेशन होता है वो 1971 में आया। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2007 में। तो इस तरीके से CBAD हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स, क्वेटलेट्स इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम, उसके बाद में अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर BMI देखते हैं, BMI इज़ लेस देन 18.5 यानी अंडर वेट माना जाएगा। अगर 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल माना जाएगा। 25 से 29.9 तक है तो ओवर वेट माना जाएगा। BMI इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 30 है तो वो ओबेसिटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज इन सोशल डायग्नोसिस इन थियरी, द थियरी ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस बाय मैरी रिचमंड आर। तो क्या दिया इन्होंने, ABC डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, सोशल जस्टिस नहीं है। विच मॉडल रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन हेल्थ एंड इलनेस। तो बायोसाइकोसोशल जिसको बोलते हैं, ये बायोसाइकोसोशल मॉडल हो जाएगा। व्हाट डज सिस्टम थियरी एम्फसाइज इन मेडिकल सोशल वर्क। तो मेडिकल सोशल वर्क किस पे एम्फसाइज करता है, तो एक्सक्लूजन नहीं होगा, इंक्लूजन ऑफ सोशल फैक्टर्स फ्रॉम पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो D होना चाहिए। बट सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है, कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। बट इसमें जो मेडिकल सोशल वर्क थियरी की बात की गई है, सिस्टम थियरी की बात की गई है कि जो मेडिकल सोशल वर्क काम करता है, चिकित्सा सामाजिक कार्य में सिस्टम सिद्धांत, चिकित्सा सामाजिक कार्य में सिस्टम सिद्धांत किस पर जोर देता है, तो इसका मेन जो है वो D होना चाहिए। लेकिन इसमें भी इन्होंने कुछ गलत कर रखा है सेंटेंस में, तो वैसे फिर भी D इसका ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। कल्चरल कॉम्पिटेंस इन मेडिकल सोशल वर्क रिफर्स टू, यानी किसी के अगर आप संस्कृति के बारे में, उसके सामाजिक पहलुओं के बारे में जानकारी रखते हो तो आप बेहतर काउंसलर बन सकते हो या बेहतर काउंसलिंग कर सकते हो विद रिस्पेक्ट ऑफ हिज और हर कल्चरल बिलीफ सिस्टम। Understanding and respecting diverse cultural beliefs and practices. What is one of the primary roles of medical social workers in healthcare setting? तो primary role क्या है, assessing and addressing psychosocial needs, ये हमको एड्रेस करना है। Conducting medical procedures, ऐसा बिल्कुल नहीं है, संचालन आप नहीं कर सकते। Medical social workers provide emotional support to patients and families by offering counseling services. Resource coordination in medical social work involves identifying community resources for patient and families. Next question है, advocacy is an important aspect of medical social work. It involves promoting patients' rights and access to quality health care. And last है, medical social workers specializing in chronic illness management focus on, तो addressing social determinants of health। इतने जो important question थे उसको हमने कोशिश किया सॉल्व करने की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितना समझ में आया, और बाकी इसको जितने भी सोशल वर्क से रिलेटेड जो है तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आपको कॉम्प्रिहेंसिव हमने कोशिश किया है, बहुत मेहनत लगता है इस तरीके से पेपर को बनाने में, तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखें और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर भी ज़रूर करें। मैंने इसमें नोटो और सोटो का जो जिक्र किया था, तो ये नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी तरीके से स्टेट
ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो नोटो और सोटो का फुल फॉर्म भी आपको हमने बता दिया। आई होप आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई, किसी को पर्सनली कुछ पूछना है, तो ये जो t.me/net/JRF टारगेट करके दिया, ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से जुड़ सकते हैं, और ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो आप किसी को बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।